हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम हाजिर हैं फिर से क्लास 7 के लोकतांत्रिक राजनीति को लेकर के, और हम आज देखने वाले हैं चैप्टर 1 यानी कि पहला अध्याय। सारे सवाल और जवाब हिंदी माध्यम से है, बिल्कुल ईजी में है, और हमने अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं, उसी से मैं पढ़ा रही हूँ। क्योंकि जितने भी मैंने गाइड्स वगैरह या मोबाइल वगैरह में देखे हैं, तो उसमें सब में बहुत ही हार्ड होता है, जिससे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो आज हमने अपने हैंड राइटिंग देने वाले हैं हम आपको, और इससे आपको बिल्कुल हल्का लगेगा कि बहुत अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला में है राजतंत्र में राजा लोगों पर शासन करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। अगला है स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र का अभी भी प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलेगा। तीसरा सवाल है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है समानता के सिद्धांत पर। ओके, अगला है लोकतंत्र के सभी वयस्क नागरिकों को क्या देने का अधिकार होता है, तो मत देने यानी कि वोट देने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जनता मत देकर क्या चयन करते हैं, तो सरकार का चयन करते हैं। ओके, अब अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में जो है इसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना। बहुत सारे इसमें प्रश्न है, 4-5, और उनका बारी बारी करके हम उत्तर देंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है उसका हम आंसर देने वाले हैं। ओके, चलिए ठीक। तो ये है पहला सवाल, समानता के लिए किन्हीं 3 कानूनी प्रावधानों को लिखिए। तो पहला है कि कानून के नज़रिया से हर व्यक्ति समान होता है। ओके, अगला, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर जाने की स्वतंत्रता होती है तथा हर कार्य करने की आज़ादी होती है। ग नंबर ऑप्शन, भारत के संविधान हर जाति धर्म के लिए समान कानून लागू करता है। अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन से फायदा हुआ है। उत्तर, मध्याह्न भोजन यानी हर सरकारी स्कूलों में दोपहर को दी जाने वाली खाना है। इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिला है, जैसे गरीब बच्चों की नामांकन में वृद्धि, भोजन के कारण बच्चों का स्कूल में ठहराव, और सबसे बड़ी बात, जब बच्चे स्कूल में एक साथ भोजन करते हैं जिससे उनके बीच एकता की भावना उत्पन्न होती है। ओके, नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। ओके, तो नागरिक अधिकार आंदोलन का अर्थ होता है लोगों द्वारा अपने अधिकार की मांग करना। ओके, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में हुआ एक आंदोलन जिसमें अफ्रीका और अमेरिका ने नस्ल भेदभाव को समाप्त करने के लिए और समान अधिकारों के लिए मांग किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। ओके, तो यह लोकतंत्र समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को वोट देने का समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो। ओके, नेक्स्ट सवाल अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी सफल लोकतंत्र की 2 विशेषताओं का बताइए। तो पहला विशेषता है लोकतंत्र आम लोगों की भलाई का मनोरथ रखता है, यानी जनता अपना शासक खुद ही चयनित करते हैं बिना किसी दबाव के। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन बी, यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि लोकतंत्र शासन प्रणाली का मुख्य सिद्धांत समानता ही है, यानी सभी वर्गों के चाहे कोई भी कार्य कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल है कि आइए चर्चा कीजिए। तो आप चाहें तो इसको चर्चा कर भी सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि वो अपने आप की एक सवाल होती है। तो मैंने उनके कुछ सवालों को आंसर देने की प्रयत्न किए हैं, आप चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। ओके,
वो सवाल पूछे नहीं जाते, वो सिर्फ जानकारी के लिए होती है। तो हमने उसको भी रखा है, 1-2 सवाल जो अच्छे लगे हैं तो आप उसे भी देख लें। ये सवाल काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे कि ये सवाल है, देखो, संविधान के प्रावधान समानता की स्थापना करता है, फिर भी समाज में असमानता क्यों है, व्याख्या करो। ठीक है, मतलब संविधान में लिखा हुआ है कि लोगों को समान अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे भी आज भी असमानता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि संविधान में समानता के प्रावधान के बाद भी कुछ लोगों के साथ आज भी असमानता होती है, क्योंकि उनका जन्म किसी नीच जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, या इस कारण भी होता है कि वह अमीर है या गरीब, जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है और उनका आत्मविश्वास में भी कमी आता है। तो ये सारे हैं हमारे समानता में असमानता की कुछ कहानियाँ। इसके बाद अगला सवाल है जो देखेंगे हम, वो भी काफ़ी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता उनके नागरिकों को मताधिकार एवं क्षेत्रों में पर्याप्त समानता से है, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बड़ा सवाल है, हम इसको भी लिख के रखे हैं, आप देख सकते हैं। यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र शासक प्रणाली का मुख्य सिद्धांत समानता ही है। इसका मतलब केवल राजनीतिक समानता नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक समानता भी है। लोकतंत्र में जाति, संपत्ति, धर्म या रंग के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि सभी को विकसित होने के लिए समान अधिकार दिए जाते हैं। तो ये है लोकतंत्र में समानता। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है, तो वो बिल्कुल ही पेचीदा। अभी जो अगली जो सवाल है 5 नंबर क्वेश्चन का, ये बिल्कुल ही पेचीदा है, आप इसे अपने विद्यालय में ही कर सकते हैं। लिखा है कि अपने विद्यालय में गठित बाल संसद में किस तरह से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया का पालन किया जाता है, व्याख्या कीजिए। यानी आपके स्कूल में जो मॉनिटर चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, उनके बारे में लिखना। तो हर एक स्कूल में अलग अलग मॉनिटर चुने जाते हैं, अपनी अलग एक प्रक्रिया होती है। तो आप इसके बारे में आप स्कूल में चर्चा कर सकते हैं, ओके, और अपने से लिख सकते हैं इसके बारे में। ये कभी परीक्षा में नहीं आएगी। तो अब ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे जो भी वीडियो चाहिए जिस सब्जेक्ट में, आप हमारे कमेंट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।